स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको गुरु गोबिंद सिंह जी और हरिचंद की साखी सुनाएंगे। गुरु गोबिंद सिंह बनाम पहाड़ी सेना। राजा हरिचंद बैसा के सरदारों के एक अनुयायी ने एक बार दावा किया था कि यदि वह कभी भी मैदान में गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने आएंगे तो उनका एक तीर उन्हें मार गिराने के लिए युद्ध का मैदान बनेगा। हुआ यूं कि जब कुछ सरदार गुरु साहिब जी के खिलाफ हो गए और मुगल सेना के पक्ष में चले गए तो राजा हरिचंद ने खुद को गुरु साहिब जी के साथ मैदान में युद्ध करने के लिए मजबूर कर दिया। उग्र युद्ध में गुरु साहिब जी ने चिल्लाकर कहा था, हरिचंद मैं यहाँ हूँ, अगर तुम कर सकते हो तो मुझ पर प्रहार करो। बाद में तलवार का पछतावा होगा कि गोविंद सिंह ने मुझे तीरंदाजी में अपनी शक्ति का परीक्षण करने का मौका नहीं दिया। उद्धरण। इस पर हरिचंद ने अपना तीर जोर से निकाला और अपनी पूरी शक्ति गुरु साहिब जी पर छोड़ दी। तीर निशाना चूक गया। उसको एक और दूसरा मौका दिया गया और इस बार वह गुरु जी के बाएं कान को निशाना बनाया। गुरु जी ने फिर गरज के बोला, हरिचंद तुम अपने आप को एक विशेषज्ञ और बहुत अच्छा निशानेबाज मानते हो, मैं हथियार एक और कोशिश देता हूँ। इन शब्दों में हरिचंद को क्रोधित कर दिया और उन्होंने पूरी ताकत से अपना तीसरा तीर चला दिया। तीर गुरु जी की कमर की बेल्ट को छू गया लेकिन गुरु जी सुरक्षित रहे। अब गुरु जी की बारी थी। उन्होंने राजा को तैयार होने को कहा। गुरु गोबिंद सिंह जी का एक तीर हरिचंद के प्रियजनों में लगा और वह अपने घोड़े से गिर पड़े। पहाड़ी सरदारों में से एक हरिचंद ने तीर को नीचे रख दिया। उसने एक तीर मेरे घोड़ों पर मारा और फिर दूसरे ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया और अपनी उड़ान के दौरान उसने केवल मेरे घोड़े को हिलाया। उसका तीसरा तीर मेरे शरीर में घुस गया। मेरी कमर की हड्डी मेरे शरीर को छू गई लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। ये केवल ईश्वर है जो मेरी रक्षा करता है, उसका सेवक। जब मुझे तीर का स्पर्श महसूस हुआ तो मेरी आत्मा आहत हो गई। इस पर पहाड़ी लोग भाग गए और मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से विजय प्राप्त की। अपना कीमती समय निकालकर कथा सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।